चलिए स्क्रीन में कुछ दिख रहा है आप लोगों को। चलिए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से बच्चों से भिन्न होती है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन? हाँ, आज से रोज आपको इस तरह से क्वेश्चन क्लास के पहले प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी हम जितना भी पढ़ें हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस होना जरूरी है। कम से कम 2000 क्वेश्चन हम लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है, जितना भी हम लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सात। चलिए देखते हैं क्या क्या है। डी 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 डी। लगता है जीन पियाजे मेरे को फिर से पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, जिस तरह से आप आंसर दे रहे हैं। मीना कैसे कर रही हो? आशुतोष रामलाल तांडी ए, पूजा बी। देखिए इस क्लास को जब हम स्टार्ट किए थे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसमें हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में हमेशा आपको याद रखना है गुणात्मक वृद्धि होती है। ठीक, इसका ऑप्शन ए, बच्चों की सोच जो होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। इस चीज को याद रखिए। और एक आता आपका परिमाणात्मक, जिसको हम मात्रात्मक भी कहते हैं, वो आंसर नहीं है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, इसको क्लास के बाद पीडीएफ को फिर शेयर कर दूंगा। चलो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। लेव वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधियां हैं, बी एक सामाजिक गतिविधि है, सी एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। कल ही पढ़े हैं। अरे मीना का तो नेटवर्क नहीं है सर, पानी गिर रहा है, गड़बड़ हो गया। रंजना, दीपक साहू बी, कल्प राम बी, पूजा बी, गोपाल नायक बी। कल ही खत्म किए इसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट टाइम थी। निक्की बी, मोनिका बी, शैली बी, प्रदीप कुमार यादव बी, संगीता पैंकरा बी। शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ, इसका उत्तर सामाजिक गतिविधि। लेव वायगोत्स्की जब भी आपके सवाल में आए तो इस चीज को याद रखिए, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। मोस्ट टाइम पी ये भी। वेरी गुड सौदामणि, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को कहा जाता है। ए साम्य धारण लिखा है, वो साम्य धारण है, उसको सुधार लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक। ए साम्य धारण, बी संरक्षण, सी बुद्धि, डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। कलपराम का आंसर बी संरक्षण। दीपक साहू सी,
चलो ये वाले भी हाथ उठा दो भाई, उसको क्यों छोड़ेंगे हम लोग। देखो इसका सही उत्तर है ए, साम्य धारणा। इसको कैसे भूल जा रहे हो आप लोग। समयपस्थ विकास का क्षेत्र आप सभी जानते हैं क्या है, कल ही पढ़े हम लोग जेडपीडी। ठीक, साम्य धारणा हम लोग इसमें पढ़े हैं जीन पियाजे में, याद रखिए इस चीज को। चलिए चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। चलो भाई, कौन सी अवस्था है। प्रस्तुति अवस्था, बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी उद्योग बनाम अधीनता। बी दीपक साहू बी, गोपाल नायक बी, हाँ बी बी बी, कल ही पढ़े इसको शामबास। ठीक, बिल्कुल सही तनुजा, बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। कल ही इसको पढ़े हैं, थोड़ा ध्यान दो। कब हम बच्चों को पुशअप करते हैं। डी डी डी, पार ढांचा, इसको ऐसे भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक, याद रखिए इस चीज को। हाँ, सही आंसर है आप लोगों का मोनिका डी, सौदामनी डी, बहुत बढ़िया। डी। चलिए छोटा क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन आज का, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ए स्कीमा, बी अवलोकन अधिगम, सी अनुबंधन, डी प्रबलन।